राहुल का प्रतिशोध, एक भारतीय एक्शन कहानी। दिल्ली की चिलचिलाती धूप राहुल के माथे पर पड़ रही थी जब वह चांदनी चौक की चहल पहल वाली गलियों में रास्ता बना रहा था। एक पूर्व कुलीन कमांडो अब इस हलचल भरे शहर में एक भूत की तरह। राहुल ने अपनी लड़ाकू बूटों को एक शांत जीवन के लिए छोड़ दिया था। एक छोटी साधारण किताबों की दुकान चला रहा था, लेकिन अतीत, जैसा कि वह जानता था, एक अथक शिकारी था। यह धीरे धीरे शुरू हुआ। भीड़ में एक परिचित चेहरा, एक कार जो उसे थोड़ी देर तक पीछा करती रही। फिर फुसफुसाहटें शुरू हुईं। प्रोजेक्ट फीनिक्स का फुसफुसाहट भरा जिक्र, एक ब्लैक ऑप्स मिशन जिसे वह अपनी टीम के साथ वर्षों पहले दफन मान चुका था। उसकी सहज प्रवृत्ति अनगिनत करीबी मुकाबलों से निखरी हुई खतरे का संकेत दे रही थी। एक उमस भरी दोपहर, जब वह पुरानी किताबों को व्यवस्थित कर रहा था, एक आदमी जिसकी आंखें ठंडी और निर्विकार थीं, उसकी दुकान में घुस आया। राहुल शर्मा, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। हमें प्रोजेक्ट फीनिक्स के बारे में बात करनी है। राहुल का हाथ अनायास ही पुरानी कागजात पर रखे वजन पीतल के एक डिसेप्टिवली भारी टुकड़े पर चला गया। फीनिक्स मर चुका है, उसने धीमी भारी आवाज में जवाब दिया। बिल्कुल नहीं, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी जैकेट के नीचे धातु की चमक दिखाते हुए। यह फिर से उठ रहा है और आप ही कुंजी हैं। इससे पहले कि राहुल प्रतिक्रिया कर पाता, दो और लोग अंदर घुस आए। प्रवेश द्वार के दोनों ओर खड़े हो गए। वे पेशेवर थे, उनकी हरकतें तरल और सटीक थीं। हालांकि राहुल सुधार का माहिर था। उसने एक किताबों की अलमारी को पलट दिया, जिससे किताबों और धूल का एक झरना हवा में फैल गया, जिससे क्षण भर का भटकाव पैदा हो गया। वह एक झूलते हुए हाथ के नीचे झुक गया, एक भारी शब्दकोश पकड़ा और उसे आश्चर्यजनक बल से घुमाया। एक हमलावर के जबड़े से जा लगा। किताबों की दुकान युद्ध का मैदान बन गई। राहुल क्रूर दक्षता के साथ चला, तंग जगह का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। एक घूमती हुई किक ने दूसरे आदमी को उपन्यासों के ढेर पर पटक दिया। पहला आदमी आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीला एक साइलेंसर वाली पिस्तौल निकाली। राहुल ने चमक देखकर तुरंत एक मजबूत ओक काउंटर के पीछे छलांग लगा दी। तभी एक गोली ने लकड़ी को चीर दिया। वह जानता था कि वह रुक नहीं सकता। यह एक चेतावनी नहीं थी, यह एक निकासी थी। उसे जवाब चाहिए थे और वह जानता था कि कहां से शुरू करना है। उसका पुराना हैंडलर, एक अनुभवी खुफिया अधिकारी जिसका नाम कर्नल राठौर था, ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो शायद जानता हो कि क्या हो रहा था। किताबों की दुकान से बचना एक सुनियोजित जोखिमों का धुंधलापन था। उसने एक पिछली दीवार को पार किया, एक संकरी गली में कूद गया और शहर की भूल भुलैया वाली गलियों में गायब हो गया। अपने शांत जीवन को टूटे हुए शीशे और बिखरे हुए पन्नों में छोड़ दिया। उसकी यात्रा उसे पूरे भारत में ले गई। मुंबई के व्यस्त रेलवे स्टेशनों से, जहां वह बाल बाल एक पीछा करने वाले से बचा, से लेकर ऋषिकेश के शांत फिर भी सतर्क आश्रमों तक, जहां उसने एक पुराने संपर्क से सांत्वना और जानकारी मांगी। प्रत्येक कदम उसे सच्चाई के करीब ले आया और प्रोजेक्ट फीनिक्स के पीछे के रहस्यमय संगठन के करीब। उसे पता चला कि फीनिक्स सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक अत्यधिक उन्नत प्रायोगिक जैविक हथियार था जिसे अगोचर और विनाशकारी बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। उसकी पुरानी टीम ने इसके अस्तित्व का पता लगा लिया था और उन्हें खामोश कर दिया गया था। राहुल अंतिम ढीला सिरा था। यह रास्ता उसे राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में स्थित एक दूरस्थ भारी सुरक्षा वाले सुविधा केंद्र तक ले गया। यह एक किला था, एक काले रहस्य का स्मारक। कर्नल राठौर, अब एक टूटा हुआ आदमी, वहीं बंद था। फीनिक्स के विकास के अंतिम चरणों की देखरेख करने के लिए मजबूर था। राहुल एक मानसून तूफान की आड़ में सुविधा केंद्र में घुसपैठ कर गया। गरज उसकी हरकतों को छुपा रही थी। वह बारिश से लथपथ गलियारों से एक भूत की तरह चला, गार्डों को अभ्यास से आसानी से निहत्था कर रहा था। उसने राठौर को पतला और थका हुआ एक बांझ नियंत्रण कक्ष में पाया। राहुल, तुम जिंदा हो? राठौर फुसफुसाया। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। मुश्किल से राहुल ने जवाब दिया, उसके बंधन काटते हुए। यह क्या है कर्नल? उन्होंने क्या किया है? राठौर ने भयानक सच्चाई समझाई। खुफिया समुदाय के भीतर एक दुष्ट गुट, एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट की मदद से फीनिक्स को उजागर करने की योजना बना रहा था, जिससे दुनिया अराजकता में डूब जाएगी और परिणामी घबराहट से लाभ होगा। प्रक्षेपण आसन्न था। राहुल जानता था कि उसे क्या करना था। राठौर की मदद से उसने एक तालाबंदी शुरू कर दी, अलार्म बजा दिए और सुविधा केंद्र को उन्माद में डाल दिया।
उसने मुख्य प्रयोगशाला तक अपना रास्ता बनाया, समय के खिलाफ एक हताश दौड़। जैसे ही वह अंदर घुसा, वैज्ञानिक बिखर गए। उसकी आंखें फीनिक्स की चमकती हुई शीशियों पर टिकी थीं। एक अंतिम टकराव उसका इंतजार कर रहा था। किताबों की दुकान वाला आदमी सिंडिकेट के प्रवर्तक के रूप में सामने आया। राहुल और जैविक हथियार के बीच खड़ा था। वह तेज, मजबूत था, लेकिन राहुल एक ऐसे आदमी के क्रोध से लड़ रहा था जिसने सब कुछ खो दिया था और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। लड़ाई क्रूर थी, मुक्कों, लातों और हताश हाथापाई की एक सिम्फनी। राहुल ने अपने वातावरण का उपयोग करते हुए प्रवर्तक को निहत्था कर दिया, फिर उसे अक्षम करने के लिए एक छोड़े गए उपकरण का उपयोग किया। सेकंड शेष रहते राहुल ने रोकथाम प्रणाली को अधिभारित कर दिया। फीनिक्स परियोजना को प्रकाश के एक चक्काचौंध करने वाले फ्लैश और एक बहरेपन भरी गर्जना में नष्ट कर दिया। वह राठौर के साथ ढहते हुए सुविधा केंद्र से बच निकला। बारिश ने युद्ध की धूल धो दी। जैसे ही सूरज उगा, अरावली को सोने और लाल रंग के रंगों में रंगते हुए राहुल ने सुलगते हुए खंडहरों को देखा। वह अब भूत नहीं था, वह एक संरक्षक था। शांत जीवन इंतजार कर सकता था। भारत और शायद दुनिया को अभी भी अपने शांत रक्षकों की आवश्यकता थी।